Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we are going to discuss about polymorphism in populations, polymorphism के जो levels हैं different वो, और फिर इसकी जो causes हैं किसी भी population के अंदर. It's a next topic of your syllabus. Causes of polymorphism in populations. It's a basic cause, a basic topic. और जो इसकी causes पढ़ने से पहले हम लोग move कर रहे होंगे that what is polymorphism. पोलीमॉर्फिज्म को डिफरेंट लेवल्स पे डिफाइन किया जाता है, समटाइम जेनेटिक लेवल्स पे, पॉपुलेशन लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, सभी लेवल्स के हवाले से हम देखेंगे. जब हम पोलीमॉर्फिक पॉपुलेशंस की बात करते हैं तो ऐसी पोलीमॉर्फिक पॉपुलेशंस जिसमें मल्टीपल फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही होती हैं. बट पॉपुलेशन क्या चीज है? पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम and interbreeding within a given area. ये आपके पास एक पॉपुलेशन है गजाले की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉपुलेशन नजर आ रही है. और बायोलॉजी के हवाले से, ज़ूलॉजी के हवाले से जब हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं किसी पॉपुलेशन में, तो उसका मतलब ये होता है occurrence of two or more clearly different morphs or forms, also referred to as alternative phenotypes in a population of species. एक पॉपुलेशन में याद रखिएगा एक ही स्पीशी होती है. जैसे आपने यहां पढ़ा पॉपुलेशन की डेफिनेशन में, वन पॉपुलेशन पोजेसेस ओनली वन स्पीशी. सो किसी भी पॉपुलेशन की एक ही स्पीशी में अगर डिफरेंट मॉर्फ्स या फॉर्म्स नजर आती हैं या अल्टरनेटिव फिनोटाइप्स नजर आती हैं तो उसे हम कहते हैं पोलीमॉर्फ्स या पोलीमॉर्फिज्म. टू बी क्लासिफाइड एज सच, मॉर्फ्स मस्ट ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट. इसमें हैबिटेट की कंडीशन भी होती है. क्यों? क्योंकि हम पॉपुलेशन के लिए भी एक कंडीशन लगा रहे होते हैं, इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम एरिया, सेम हैबिटेट एट द सेम टाइम, एंड बिलोंग टू अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, कि वो एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन से बिलोंग कर रहे हो, उनका एरिया सेम हो, उनका हैबिटेट सेम हो, तब उसे हम जो पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं. एक टर्म है यहाँ पे मोनोमॉर्फिक और एक है पॉलीमॉर्फिक की टर्म. ये जेनेटिक लेवल पे जब हम बात करते हैं ना कि ट्रेट्स विद इन अ पॉपुलेशन या कैरेक्टर्स विद इन अ पॉपुलेशन मे बी मोनोमॉर्फिक और पॉलीमॉर्फिक, तो उसका मतलब ये होता है कि मोनोमॉर्फिक ट्रेट्स वो हैं जब कोई वेरिएशन नहीं है किसी पॉपुलेशन में, सभी पॉपुलेशन में वो सेम ट्रेट शो हो रहा है. फॉर एग्जांपल एक बर्ड्स की टाइप है गैलास, उसमें कलरिंग है, ये पूरी पॉपुलेशन के अंदर अगर सेम है तो उसे कहेंगे मोनोमॉर्फिक ट्रेट है. लेकिन पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द ट्रेट, इट रेफर्स टू द कैरेक्टर which have two or more variants. For example, human eye color है, हमारी height है, intelligence है, skin color है, ये सारे के सारे variable traits हैं, polymorphic traits हैं. और किसी भी नेचुरल पॉपुलेशन में जब हम जेनेटिक लेवल पे बात कर रहे होते हैं polymorphism की, many traits they display variation within a population. जैसे अभी हमने बात की, स्किन कलर में बड़ी वेरिएशन है, हाइट में बहुत वेरिएशन है, आई कलर में बड़ी वेरिएशन है, इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिक ट्रेट्स. पॉलीमॉर्फिज्म में दो या दो से ज्यादा एलील्स उस ट्रेट को चूंकि कंट्रोल कर रही होती हैं, दैट्स व्हाई वो फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करेंगी और वेरिएशन लाएंगी. पॉलीमॉर्फिक जीन एक ऐसी जीन को बोलते हैं जिसकी दो या ज्यादा एलील्स मौजूद हों. और मोनोमॉर्फिक ऐसी एलील्स होती हैं जो प्रीडोमिनेंटली सिंगल एलील से कंट्रोल हो रही होती हैं, एक ही एलील से. फिर इसमें भी थोड़ी वेरिएशन होती है. एक आप डीएनए में जो वेरिएशन या डीएनए के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं, उसमें एक टाइप है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ जेनेटिक चेंज इन अ जीन की एक न्यूक्लियोटाइड वेरी कर रहा हो अगर किसी एलील जीन के हवाले से. मोस्ट कॉमन 90% ऑफ वेरिएशन इन ह्यूमन जीन सीक्वेंसेस जो होती हैं इंसानों में, जो 90% वेरिएशन है वो एसएनपीस की है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में वेरिएशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है. इसके अलावा large healthy population exhibit a high level of genetic diversity. raw material for evolution भी है ये, कि जाहिर है polymorphism होगी, वेरिएशन आएगी तो फिर एवोल्यूशन भी होगा. हमारा आज के टॉपिक के किसी भी पॉपुलेशन के अंदर polymorphism की बेसिकली कॉजेस क्या है? polymorphism याद रखिएगा इज अ कंडीशन इन विच पॉपुलेशन possesses more than one allele at a locus. आपने इसकी एग्जांपल पढ़ी हुई है कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप में
जो जीन आई है, सिंगल जीन आई, उसकी 3 फॉर्म्स है ह्यूमन पॉपुलेशन में, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ये 3 फॉर्म्स एक ही एलील्स की हैं सेम लोकस पे ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। ऐसी जीन्स को हम पोलीमॉर्फिक जीन्स बोल रहे होते हैं। Sometimes it is defined as the condition of having more than one allele within a frequency of over 5% in the population. इसकी frequency 5% से ज्यादा होनी चाहिए। इसकी causes क्या है basic? It can be maintained by a balance between variation created by new mutations and natural selection. कि म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आती है। याद रखिएगा, अगर किसी पर्सन में, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ब्लड ग्रुप की एग्जांपल आपने पढ़ी है पहले, अगर किसी पर्सन में दोनों एलील्स ए हैं तो उनका ब्लड ग्रुप ए है, दोनों बी हैं तो बी है, ए और बी है तो ए बी। लेकिन अगर ये स्मॉल आई साथ आ जाए तब भी ब्लड ग्रुप ए ही रहता है या बी ही रहेगा, क्योंकि ए और बी एलील्स इसके ऊपर डोमिनेट होती हैं। और अगर ये स्मॉल आई एक दूसरे के साथ हैं तो इसे हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। अभी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशंस बने कैसे? जीन तो एक ही थी, कॉमनली जीन आई थी, उसमें ए बी और स्मॉल आई की फॉर्म्स कैसे बनी? वो दरअसल डेवलप होती हैं ड्यू टू म्यूटेशन। तो बेसिक कॉज जो वेरिएशन की होती है, पोलीमॉर्फ्स की होती है, वो एक म्यूटेशन। फिर जेनेटिक वेरिएशन में भी कॉज बाय फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, के समटाइम हाई फ्रीक्वेंसी के इंडिविजुअल सिलेक्ट हो जाते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी के इंडिविजुअल रिमूव हो जाएंगे। मल्टीपल जो स्पीशीज का रोल होता है पोलीमॉर्फिज्म के हवाले से, इट एग्जिस्ट व्हेन डिफरेंट जीनोटाइप शुड हैव डिफरेंट फिटनेस। मसलन आप ग्रे कलर और या लाइट कलर और डार्क कलर के मॉथ्स के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, उसमें वही पॉपुलेशन ज्यादा फिट होगी ना जिसके अंदर आप कह लें कि अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट वेरिएशन हुई है और उस तरह की फ्रीक्वेंसी डोमिनेट होगी। मसलन इंडस्ट्रियल मेलानिज्म से पहले लाइट कलर्ड मॉथ डोमिनेट थे, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा फिट थी। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बाद डार्क कलर्ड मॉथ, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा फिट हो गई। तो ये फ्रीक्वेंसीज की फिटनेस भी एक कॉज होती है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी फिट है और कौन सी लेस फिट, वो फिर वेरिएशन लाएगी, वेरिएशन प्रोड्यूस करेगी, पोलीमॉर्फ्स बनाएगी। हेट्रोजाइगोट एडवांटेज, ये हम सिकल सेल एनीमिया के हवाले से एक एग्जांपल पढ़ेंगे, may maintain alleles which would otherwise be selected against। कि हेट्रोजाइगस कंडीशन समटाइम फेवर्ड होती है किसी एरिया में, हेट्रोजाइगस कंडीशन को फायदा मिल रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन है होमोजाइगस, ये कंडीशन है होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर कैपिटल ए स्मॉल ए किसी वजह से एडवांटेजियस कंडीशन में है, उनको फायदा हो रहा है किसी वजह से, वो सर्वाइवल रेट बढ़ रहा है, तो उससे भी दोनों तरह की एलील्स उस पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करेंगी, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। और डिफरेंट एलील्स को एग्जिस्ट करने की एक वजह ये भी होगी, हेट्रोजाइगोट को एडवांटेज मिलना। अगर सिलेक्शन किसी भी जो है वो पॉपुलेशन में ऑपरेट कर रही है, तो ये सिलेक्शन की वजह से कुछ जीन्स रिमूव भी होती रहती हैं और कुछ एलील्स नई इंट्रोड्यूस भी होती रहती हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन या पोलीमॉर्फ्स प्रोड्यूस कर सकता है। These are all sources of polymorphism which make use of the mechanism of natural selection। और इसी वैरायटी की वजह से फिर नेचुरल सिलेक्शन होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज आल्सो अ पॉसिबल सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट हार्डी विनबर्ग लॉ में पढ़ा, अगर आप लोग, और जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन आल्सो बी अ पॉसिबल सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ये कुछ एलील्स वो लूज हो जाएंगे और कुछ जीन जो है वो कुछ एलील्स गेन होंगी। इसमें एक एग्जांपल है हेलिकोनियस एरेटो बटरफ्लाई की, जो आपके सामने ये बनी हुई है। इज अ स्पीशी विद हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फॉर जीन्स इनकोडिंग विंग कलर। कि इनमें विंग कलर की जीन्स में, जो विंग कलर को जीन्स इनकोड करती हैं, उसमें अच्छी खासी वेरिएशन ऑब्जर्व की गई है पॉलीमॉर्फिज्म के हवाले से। अच्छा, इसमें एक पॉलीमॉर्फिज्म के डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। मसलन मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे अगर मॉर्फोलॉजी या फिजिकल अपीयरेंस में वेरिएशन नजर आ रही है, तो हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन कैन बी कॉज्ड बाय म्यूटेशन, रैंडम मेटिंग, रैंडम फर्टिलाइजेशन, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। ये सारे शफलिंग के, न्यू एलील्स की कॉम्बिनेशन बनने के सोर्सेज हैं। मॉर्फोलॉजी के लेवल पे क्या होता है? द इंडिविजुअल्स ऑफ अ नेचुरल पॉपुलेशन विल बी फाउंड टू वेरी
for almost any character which we may measure. मसलन हम कैरेक्टर मेजर करते हैं कि बॉडी साइज, ये एक मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे पॉलीमॉर्फिज्म नजर आएगी किसी पॉपुलेशन में, मॉर्फोलॉजी में, कि सबका बॉडी साइज सेम नहीं है, सबका बॉडी वेट सेम नहीं है, सबकी बॉडी हाइट सेम नहीं है. सो ये मॉर्फोलॉजिकल लेवल के डिफरेंसेस हैं. Other morphological characters show discrete variation in, as they fall into a limited number of categories. मसलन टंग रोलिंग, नॉन रोलिंग, ये बड़ा क्लियर कट सी वेरिएशन है. इसमें वेरिएशन है कि कुछ रोलर्स होते हैं, कुछ नॉन रोलर्स, लेकिन ये बड़ी डिस्क्रीट, बड़ी क्लियर कट सी है. सेक्स और जेंडर की बात करें, मेल फीमेल इंडिविजुअल्स, ये ऑब्वियस एग्जांपल है. विद सम इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन मेल एंड अदर आर फीमेल. ये किसी एक स्पीशी के अंदर, किसी एक पॉपुलेशन के अंदर मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे होने वाली वेरिएशंस या पॉलीमॉर्फिज्म है. एंड दिस काइंड ऑफ वेरिएशन is found in different other characters as well. Morphological level पे आपने ये भी एक example पढ़ी थी, recognize a population that contains more than one recognizable form is polymorphic. There can be any number of forms in real cases, but आपने यहाँ पे example पढ़ी थी sex के हवाले से, दो forms हैं, male females. या इस peppered moth में, Biston Batileria में dark colored और light colored जो है वो forms पढ़ी थी आपने. सेलुलर लेवल पे क्या वेरिएशंस हो सकती हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी कर सकते हैं. क्रोमोसोम्स की कुछ फॉर्म्स होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी इन्वर्टेड फॉर्म, वो एग्जिस्ट करती हैं. ड्रोसोफिला की एग्जांपल है कि ड्रोसोफिला के नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन उसके स्लाइवरी ग्लैंड्स में ऐसा जाइंट क्रोमोसोम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है. सो क्रोमोसोमल लेवल पे भी वेरिएशंस का जिक्र आता है. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम विद इन अ सेल, फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर, द क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन जाइंट फॉर्म in the larval salivary glands. इसके अलावा chromosomes can vary in other respects too. Individuals may vary in the number of chromosomes, for example. ये हमने बात कर ली पहले. इसके अलावा ये है कि in many species some individuals have one or more extra chromosomes in addition to the normal number of the species. Cellular level पे जो variation है, polymorphism exist करती है. These supernumerary chromosomes, मतलब ज्यादा chromosomes का होना, which are often called as B chromosomes, have been particularly studied in maize and grasshoppers. उसकी examples मिलती हैं. ये grasshopper की example है आपके पास, Atractomorpha australis, ये सामने बना भी हुआ है. इसमें normal individual में 18 autosomes होते हैं, but individuals ऐसे भी नजर आते हैं which are having from 1 to 6 supernumerary chromosomes. उनमें एडिशनल 1 to 6 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं. द पॉपुलेशन इज पोलीमॉर्फिक विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम नंबर. तो ये क्रोमोसोम नंबर या सेलुलर लेवल पे पोलीमॉर्फिज्म आपको इसमें नजर आएगी. इन्वर्जन्स यानी इन्वर्टेड फॉर्म का एग्जिस्ट करना, एंड बी क्रोमोसोम्स, दे आर जस्ट टू फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोमल वेरिएशन. इसके अलावा भी बहुत से लेवल्स होते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स के अंदर सबसेलुलर लेवल पे वेरिएशन आती है. फिर बायोकेमिकल लेवल पे तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको नजर आएगी इंडिविजुअल्स में. डीएनए, उनकी सीक्वेंसेस वेरी करती हैं, इसकी काफी डिटेल डिस्कस की जा सकती है. डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में बहुत से एग्जांपल्स. नेचुरल पॉपुलेशन डीएनए में, आरएनए में, उनके अमाइनो एसिड एक प्रोटीन में, जाहिर है जब डीएनए वेरी करेगा तो आरएनए वेरी करेगा और अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस भी वेरी करेंगे. इसी तरह जो इनके एंजाइम्स होते हैं, मसलन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आपने पढ़ा हुआ है, दे प्रोवाइड अनदर मेथड for studying DNA variation. कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं और more than 2300 such enzymes have been isolated so far, और उनमें से भी जो है वो काफी ज्यादा जो है वो एक्सपेरिमेंट्स में यूज भी हो रहे हैं. और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको पता है कि कोई ऐसे एंजाइम्स को हम बोलते हैं जो डीएनए को कट लगाते हैं एट रिस्ट्रिक्शन साइट, और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सी सीक्वेंस किसी स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट के अंदर मौजूद है या नहीं. So any one restriction enzyme cuts a DNA strand where it has a particular sequence, usually about 4 to 8 base pairs, 4, 6 और 8 base pairs के सीक्वेंस को ये कट प्रोड्यूस करते हैं. खैर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हवाले से पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन का सोर्स होता है कि इंडिविजुअल्स में वेरिएशन एग्जिस्ट कर रही है. सो यू कैन डिस्कस पॉलीमॉर्फिज्म एट वेरियस लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, बायोकेमिकल लेवल पे, और इसकी जो कॉजेज है, जो भी वेरिएशन प्रोड्यूस होंगी किसी भी लेवल पे, वो कहलाएंगे इसकी कॉजेज.